हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पशुपति भगवान के व्रत की पूजा सामग्री। पशुपति भगवान का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो संपूर्ण ना हो। पशुपति व्रत पूरे नियम के साथ करना चाहिए, तभी आपको इस व्रत का फल मिलता है। पशुपति व्रत के लिए एक थाली तैयार की जाती है, उसमें सारी पूजा सामग्री रखी जाती है। अलग से कोई भी पूजा सामग्री लेकर नहीं जाया जाता है। तो आप इस तरह की कोई थाली ले लीजिए, कांसे की, पीतल की या फिर स्टील की, और आपको इसी में सारी पूजा सामग्री मंदिर में लेकर के जाना है। और इसी पूजा सामग्री से आपको सुबह और शाम की पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान के अभिषेक के लिए 1 लोटा हमें शुद्ध जल चाहिए होगा, जिसे हम अपने घर से ले जाएंगे। मंदिर से आपको इस जल को लेकर के भगवान का अभिषेक नहीं करना है। उसके बाद आप पंचामृत ले लें। ये पंचामृत आप इस तरह से बना करके ले जा सकते हैं। इसमें मैंने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगाजल डाला हुआ है। और आप चाहे तो अलग अलग इन 5 चीजों को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में इतना समय नहीं होता है कि सभी अलग अलग चीजों से हम अभिषेक कर सकें, क्योंकि भगवान के अन्य भक्त भी पूजा कर रहे होते हैं, तो हमें असुविधा होती है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को लगाने के लिए आप सफेद चंदन और पीला चंदन ले लें। यदि आपके पास पीला चंदन या सफेद चंदन नहीं है तो आप इनमें से कोई एक चंदन भी भगवान की पूजा के लिए ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, पशुपति भगवान की पूजा की थाली में केवल उतनी ही पूजा सामग्री रखी जाती है जितनी से आप सुबह और शाम की पूजा कर लें। ज्यादा पूजा सामग्री आपको इस थाली में नहीं रखनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पूजा थाली में कोई भी पूजा सामग्री बचनी नहीं चाहिए और ना ही पूजा सामग्री कम पड़नी चाहिए। अब हम माता गौरी के लिए सिंदूर ले लेंगे। भगवान को चढ़ाने के लिए हमें कुछ अक्षत भी लेने हैं, और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अक्षत खंडित नहीं होनी चाहिए। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा गुलाल। पशुपति भगवान का श्रृंगार करने के लिए आप पूजा में अबीर और गुलाल का भी यूज कर सकते हैं। तांदुल के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए आप 2 लौंग के जोड़े ले लें, जिसमें से 1 लौंग का जोड़ा हमें भगवान को सुबह अर्पित करना है और 1 लौंग का जोड़ा हमें शाम को अर्पित करना है। साथ ही में 2 इलायची लेनी है, 1 सुबह के लिए और 1 शाम की पूजा के लिए। यदि आप भगवान की आरती कपूर से करना चाहते हैं तो आपको 2 कपूर की टिक्की रखनी है, जिसमें से आप 1 से सुबह आरती करेंगे और 1 से शाम को आरती करेंगे। 1 आपको घी का दीपक लेना है। ये दीपक आपको घर से ही ले जाना है, चाहे आप आटे का दीपक बना लें या फिर इस प्रकार का मिट्टी का दीपक ले जाएं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप मंदिर में से दीपक उठाकर उसमें बाती रखकर भगवान की आरती करें। साथ ही आप सुबह की पूजा में भगवान को बतासे का, मिश्री का या फिर चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। यह सुबह का भोग है, शाम का भोग अलग होता है, जो कि हम अपने हाथों से घर पर बनाते हैं। साथ ही हम भगवान को लगाने के लिए इत्र भी ले लेंगे। अब हमें 1 जनेऊ चाहिए होगा, जो कि आप सुबह की पूजा में भगवान को पहना दें। शाम को आपको जनेऊ भगवान को नहीं पहनाना है। अब हम 2 धूप बत्ती ले लेंगे, जिसमें से 1 धूप बत्ती हम भगवान को सुबह दिखाएंगे और 1 धूप बत्ती से हम शाम को आरती करेंगे। भगवान की आरती के लिए दीपक जलाने के लिए आपको माचिस भी घर से ले जानी है, और ये माचिस आपको याद से इस थाली में रखनी है। उसके बाद आपको भगवान को चढ़ाने के लिए यदि भांग मिल जाती है तो भांग इस थाली में अवश्य रखें। शिव जी को भांग बहुत ज्यादा प्रिय होती है। ये सूखी भांग है, आप हरी भांग या फिर सूखी भांग कोई भी पूजा में चढ़ा सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अपनी श्रद्धा अनुसार थाली में अवश्य रखें, जिसमें से कुछ पैसे आप सुबह चढ़ा सकते हैं और कुछ पैसे आप शाम की पूजा में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जब हम भगवान को दक्षिणा अर्पित करते हैं तो हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए हम मौली ले लेंगे। इसके भी हमें 2 टुकड़े करके थाली में रखने हैं, जो कि हम 1 सुबह भगवान को अर्पित करेंगे और 1 हम शाम को भगवान को अर्पित कर देंगे। अब हम कुछ बेलपत्र ले लेंगे भगवान को अर्पित करने के लिए, जो कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सफेद आंकड़े का फूल लेना है। सफेद आंकड़े का फूल यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं तो ऐसा माना जाता है भगवान को हजारों फूल अर्पित करने के बराबर का पुण्य मिलता है। उसके बाद आप धतूरा ले लें। उसके बाद यदि आपको शमी पत्र मिल जाते हैं तो भगवान को अर्पित करने के लिए आप शमी पत्र ले लें। अब हम धूप घास ले लेंगे भगवान को अर्पित करने के लिए।
फ्रेंड्स, इनमें से यदि आपको कोई भी पूजा सामग्री नहीं मिल पा रही है, जैसे धूप, घास, धतूरा, आंकड़े के पुष्प या किसी प्रकार के कोई भी पुष्प, समी पत्र, तो आप केवल बेल पत्र चढ़ाकर भी आप पशुपति भगवान का व्रत पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मात्र एक बेल पत्र चढ़ाने से ही पूजा की थाली में आपकी कोई भी कमी हो, सारी कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद चाहें तो आप मदार के पुष्प या मदार के पत्ते भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप गेंदे के पुष्प, सफेद कोई भी पुष्प भगवान का श्रृंगार करने के लिए पूजा में अर्पित भगवान को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पशुपति भगवान की व्रत की पूजा की थाली में आपको क्या क्या सामग्री रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। पशुपति भगवान के व्रत की पूजा की शाम की थाली में आपको क्या क्या रखना है, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में पशुपति भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए पशुपति भगवान की जय।